हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के ऊपर है। इस सेक्शन के अंदर जो है वॉलेंटली वर्ड की डेफिनेशन को बताया गया है। वॉलेंटली होता क्या है? फ्रेंड्स, इंडियन पिनल कोड में वॉलेंटली वर्ड काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है। लाइक सेक्शन 323 में, 324, 325 एंड 326 में यूज़ हुआ है, जो कि डील करते हैं voluntary causing of hurt, grievous hurt with dangerous weapon। ओके, सो वॉलेंटली का मीनिंग जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। सो इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो वॉलेंटरली वर्ड का मतलब क्या है। जो वॉलेंटरी वर्ड होता है फ्रेंड्स, उसमें अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो वॉलेंटरी की डेफिनेशन में आ जाएगा एक लेमैन की लैंग्वेज में। लेकिन अब हमारा इंडियन पिनल कोड सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 कहता है कि वॉलेंटरी एक्ट परफॉर्म करना, ओके, वही पर्सन को ऐसा माना जाएगा कि उसने वॉलेंटरी एक्ट परफॉर्म किया है जिस पर्सन के ये 3 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे, पूरे होंगे। 3 चीज़ें ये पूरी होंगी तभी माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया है, एक वॉलेंटरी एक्ट किया है। सबसे पहले अगर उसकी इंटेंशन हो, अगर वो काम करने की, ओके, इंटेंशन मतलब कि उसकी नीयत अगर कोई काम करने की है तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, वो वॉलेंटरी एक्ट परफॉर्म करेगा। ओके, अब सेकंड क्या है? सेकंड है अगर उस पर्सन को पता है, मतलब कि उस पर्सन का इरादा है वो काम करने का, तब भी जो है ऐसा माना जाएगा उस पर्सन ने वॉलेंटरी एक्ट परफॉर्म किया है। थर्डली, अगर उसको पता है कि जो वो काम कर रहा है वो करना चाहता है, ओके, वो करना चाहता है, तो वो भी हो जाएगा वॉलेंटरी एक्ट। 3 चीज़ें अब इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ इंटेंशन, सेकंड इज ए नॉलेज, थर्ड इज ए रीज़न टू बिलीव। ओके, रीज़न टू बिलीव, ये 3 चीज़ें जो होंगी सेक्शन 39 में आ गई तो ऐसा माना जाएगा कि ये एक्ट क्या है, वॉलेंटरी एक्ट है। अब फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, वो है इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट। अब इफेक्ट वर्ड का मतलब क्या है इसके अंदर? देखिए फ्रेंड्स, इफेक्ट का वर्ड का ये मतलब है अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, लेकिन उस काम की वजह से कोई और काम भी साथ में जुड़ गया, मतलब कि एक व्यक्ति है वो कोई ऑफेंस कमिट करने लगा है और उस ऑफेंस कमिट करते हुए उसका जो इफेक्ट है, मतलब कि उसकी वजह से कुछ और भी ऑफेंस कमिट हो गया, तो क्या वो व्यक्ति दोनों ऑफेंस के लिए लायबल होगा? क्या दूसरे के लिए भी वो लायबल होगा कि अकेला जो उसका इरादा था, जो ऑफेंस कमिट करने का इरादा था, उसी के लिए लायबल होगा? ओके, ये इफेक्ट वर्ड बताता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर उसको पता है कि जो ऑफेंस कमिट करेगा और उसकी वजह से कुछ और भी कमिट हो सकता है, उसका इफेक्ट ये भी निकल सकता है, तो वो व्यक्ति दूसरे ऑफेंस के लिए भी लायबल होगा, दोनों ऑफेंस के लिए लायबल होगा वो। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर एक पर्सन है, उसने उसका इरादा वो अपने वॉलेंटरली एक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, अपनी मर्जी से कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, ओके, लेकिन उसका ऑफेंस कमिट करते समय कुछ और भी ऑफेंस कमिट हो गया, साथ में कुछ और भी ऑफेंस नाल साथ में जुड़ गया, तो क्या वो व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए भी लायबल होगा जिसका उसका इरादा नहीं था करने का, जो कि वो ऑफेंस की वजह से हो गया? तो क्या उसके लिए लायबल होगा? अगर उस व्यक्ति को पता है कि जो वो ऑफेंस कमिट करेगा उसकी वजह से कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है, तो वो उसके लिए भी लायबल होगा, अगर उसको पता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें
आपको सेक्शन 39 की इलस्ट्रेशन जो है दिख रही होगी, सो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन लार्ज टाउन। ए ने क्या किया, ए ने आग लगा दी घर के अंदर चोरी करने के लिए, रोबरी करने के लिए, लूटने के लिए उसने आग लगा दी, जिसकी वजह से जो है अंदर जो लोग रह रहे थे वो क्या कर गए, वो मर गए। पर्सन जो है अंदर रह रहा था वो मर गया। तो अब वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता, अब इसमें उस व्यक्ति को पता है कि आग लगाने से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर मैं घर के अंदर आग लगा दूंगा तो मैं चोरी तो कर लूँगा, रोबरी तो कर लूँगा, लेकिन जो अंदर रह रहा होगा उसकी डेथ भी हो सकती है, अगर उसको ये पता है। ओके, तो वो व्यक्ति चोरी के लिए भी लायबल होगा, रोबरी के लिए लायबल होगा और उसकी डेथ के लिए भी लायबल होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे का एक केस है। ओके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वॉलेंटरी वर्ड है उसका जो इफ़ेक्ट है, उसमें जो इफ़ेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई एक्ट, अगर कोई काम किसी की मजबूरी, अगर कोई पर्सन जो है मजबूरी से वो काम कर रहा है तो वो वॉलेंटरी एक्ट में नहीं आएगा, हालांकि उसने खुद परफॉर्म किया है। ओके, इस केस में क्या हुआ था, ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे का केस है ये। इस केस में ये हुआ था कि जो स्लम्स होते हैं, स्लम्स पता होगा जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फुटपाथ पे कब्जा कर लिया था, मतलब फुटपाथ पे रहने लग गए थे। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा था कि ये इन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है बॉम्बे सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि जो फुटपाथ होता है वो सरकार से बिलोंग करता होता है। उन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास का उनके ऊपर केस डाल दिया था। स्लम्स में जो व्यक्ति रहते थे वो व्यक्ति फुटपाथ पे रहने लग गए और मुंबई सरकार ने उनके ऊपर केस लगा दिया 441 आईपीसी के अंदर, सेक्शन 441 आईपीसी के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास का केस लगा दिया। अब क्रिमिनल ट्रेसपास के केस में वॉलेंटरली जो है वर्ड जो है वो होना चाहिए, वो काम वॉलेंटरली किया होना चाहिए उस पर्सन ने। क्रिमिनल ट्रेसपास अपनी मर्जी से किया होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं किया होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन व्यक्तियों की मजबूरी है, हेल्पलेस है, कि उनको कहीं और पे जगह नहीं मिली, सो वो फुटपाथ पे रहने लग गए। उनकी ये मजबूरी है, उन्होंने अपना राइट टू सर्वाइवल यूज़ किया, रहने का अधिकार यूज़ किया। अब इस केस में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे रहना पड़ेगा, सो उनको क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको सेक्शन 39 वॉलेंटरी का मीनिंग समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और साथ ही में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, सो आप पिछली वीडियोस भी हमारे चैनल पे इंडियन मीनल कोड के ऊपर ज़रूर देखिएगा, ताकि मुझे और वीडियोस लाने के लिए मैं अपने आप को इंस्पायर कर सकूं कि आपसे भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।